स्टडी, स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स, अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी, 5 ही चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष। मंथन पे आपका स्वागत है। और मंथन पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, मंथन करना चाह रहा हूं जो अभी 15 तारीख से 15 सितंबर से यूपीएससी का एग्जाम है। 15 से 24 तक एग्जाम के लास्ट 3 या 4 दिन बाकी है। और इस वक्त किसी भी कैंडिडेट की क्या सिचुएशन होती है वो मैं भली भांति समझ सकता हूं। सो छोटी छोटी अपने बात करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, यानी कि जब कूद ही पड़े हैं फील्ड के अंदर तो डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें। आपको इसमें से कुछ ना कुछ टिप्स जरूर मिलेंगे जो कि आगामी मेंस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। मेनली जो मेरा फोकस है वो है कि एग्जाम के दौरान के जो 3 घंटे जो पेपर के होते हैं 3 आवर्स, उसमें क्या किया जाए। आप एक चीज का ध्यान रखना कि सबसे पहले ये रूल फॉलो करना, स्किप करने वाला। इस प्रकार से स्किप नहीं करना। स्किप करने का मतलब है कि कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है तो आप तत्काल उसको एक बार स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। किसी भी क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लगाना कि उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाए। दूसरा, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जैसे कि कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड या कुछ अन्य इस प्रकार के सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें आपको ये लग रहा है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे इन कंपैरिजन टू इसके टाइम में मैं 2 क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो ये आप ध्यान रखें कि ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको इग्नोर कीजिए, बाद में देखेंगे। एंड वन टिप इज की स्टार्ट फ्रेश विद ईच क्वेश्चन। इसमें क्या रहता है कि कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद जब कैंडिडेट को ये एहसास होता है, उसको कई बार दिमाग में ये थॉट आता है कि अरे यार, इसमें मैं ये भी लिख सकता था, या ये लिखता तो मजा आता, एग्जामिनर को मजा आता, यार मैं क्यों भूल गया। सो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन के साथ आप फ्रेश स्टार्ट कीजिए। जो लिखा लिख दिया, बात खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाओ, उसको किस प्रकार से कैसे बेस्ट कर सकते हो वो कीजिए। सो स्टार्ट फ्रेश। पहले का क्वेश्चन अपने दिमाग में लेकर ना चले। दूसरा, ये मेरा खुद का फेवरेट फंडा रहा है यूपीएससी में, हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना इसको। हमारे टाइम में जब हमने एग्जाम दिया था तब 300 मार्क्स का एक पेपर होता था। टोटल 6 पेपर्स थे एंड अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट अभी 275 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर आर टोटल 7 पेपर्स, राइट। यूपीएससी के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए, अपने एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेंस की जैसे कट ऑफ शायद मैंने 700 ज़्यादा लिख दिया, 600 है, मान लीजिए, अपने जस्ट एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मेंस की कट ऑफ 600 है, मीन्स की इंटरव्यू कॉल के लिए आपको मिनिमम 600 नंबर चाहिए। तो कैंडिडेट्स यूपीएससी के जो मेंस देने वाले इतने अच्छे होते हैं, इतनी बढ़िया उनकी तैयारी होती है कि 550 से 600 नंबर के बीच में आपको मेजर परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट इस रेंज में मिल जाएंगे, यानी कि वो थोड़े से नंबर से चूक गए हैं। हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा का मेरा कहने का लॉजिक ये है कि हर एक क्वेश्चन में देखो, ईंट से, जैसे अपने बोलते हैं बिल्डिंग बनती है या बूंद बूंद से घड़ा भरता है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा का मेरा लॉजिक जो है ये है कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको दूसरे कैंडिडेट से या एक नॉर्मल कैंडिडेट से आधा नंबर एक्स्ट्रा लेके आना है, उससे थोड़ा सा अच्छा करना है, थोड़ा सा। अब अच्छा करने के लिए या ये आधा नंबर एक्स्ट्रा के लिए, जैसे हमारे टाइम में जो क्वेश्चंस आते थे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड नहीं थे, मार्क्स फिक्स थे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लगभग 40-40 प्लस क्वेश्चन जीएस में आते थे। मेरा कोशिश ये रहता था कि हर एक क्वेश्चन में आधा नंबर एक्स्ट्रा मैं ले आऊँ। तो मेरा
हर इक्वेशन के आधे का मतलब ये होगा कि 20 मार्क्स एक्स्ट्रा इन वन पेपर। और अगर ये मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस इज 120 मार्क्स। आप देखिए कि हर एक क्वेश्चन के अंदर आधा नंबर एक्स्ट्रा लाने वाली स्ट्रेटेजी आपको 120 नंबर, अगर आप मेरा स्कोर 550 से 600 के बीच में होता तो इसमें 120 अगर ऐड करते हैं तो मेरा स्कोर बनता है 670 और उससे भी ज़्यादा, राइट। एंड दिस इज वेरी गुड स्कोर। कट ऑफ 600 है तो 670, यानी कि मैं बाकी कैंडिडेट से एज ले रहा हूं। तो ये आधा नंबर एक्स्ट्रा कैसे लाया जाए, इसमें जो आपको करने की जरूरत है, एक बी बिट डिफरेंट। हर एक क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई ऐसी संभावना जरूर होती है उसकी आंसर के अंदर, जो कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हैं, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देते हैं और थोड़ा सा अगर आप क्रिएटिव होते हैं तो वहां पे आपको उस आंसर के अंदर लिखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जो कि एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको मजा आ जाएगा, उसको अच्छा लगेगा एंड वो खुश होकर आपको निश्चित रूप से आधा या 1 नंबर एक्स्ट्रा देगा। दूसरा जो दिखता है वो बिकता है। मैंने हमेशा 2 से 3 कलर के पेन यूज़ किए हैं, जैसे मैंने हमेशा ब्लैक एंड ब्लू। उससे क्या है कि जो आपकी आंसर कॉपी है उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो ये सोने पे सुहागा है। जैसे हेडिंग वगैरह ब्लैक पेन से डाला एंड ब्लू से उसके बारे में लिखा, कुछ पॉइंट्स बनाने हैं तो दूसरे कलर से डाल दिए। थोड़ा सा इसमें टाइम मैनेज करना होता है, भले ही आप कम लिखें। मान लीजिए कि आपको 200 वर्ड्स में लिखना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 180 वर्ड्स लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन, थोड़ा सा क्रिएटिविटी, समथिंग बिट एक्स्ट्रा, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। थर्ड स्ट्रेटेजी रहती है कि प्रेजेंट विद डायग्राम, टेबल्स, मतलब कुछ ऐसा जो कि विजिबली इम्पैक्टफुल हो। किसी भी आंसर शीट के अंदर केवल शब्द लिखे हुए हैं और एक ऐसी आंसर शीट है जिसमें शब्दों के साथ साथ बीच में कोई ग्राफ आ रहा है, कोई पाई चार्ट आ रहा है, कोई मतलब चीज़ें वही है लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका अलग हो गया। सो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ इस प्रकार का आप इंक्लूड कर सकें, तो ये आपके लिए बेहतरीन होगा। नंबर 4 इज पैराग्राफ एंड पॉइंट्स। कुछ एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि केवल पैराग्राफ में लिखते हैं, कुछ एक कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो केवल पॉइंट्स बना के लिखते हैं। मैं ये बोलूँगा कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको इंट्रोडक्शन टाइप से लिखना है तो आपने पैराग्राफ बनाया, देन आपने उसके 2 या 3 पॉइंट लिखे, फिर आपने कंक्लूजन लिखा। सो दिस लुक्स ब्यूटीफुल। कंटेंट वो का वही है लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। एंड लास्ट इज राइट व्हाट इज रिक्वायर्ड। फालतू का नहीं लिखना, ये कोई अपने कॉलेज का एग्जाम नहीं है। टू द पॉइंट लिखें, जो पूछा है वो ही लिखें, तो उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा की जो स्ट्रेटेजी है वो आप अपनाइए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम। यानी कि आपको एनी हाउ आपका जो पेपर है वो पूरा करना है। किसी भी सूरत में आपका जो पेपर, आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं छूटना चाहिए। मेरी अगर स्ट्रेटेजी की मैं बात करता हूं, और ये एकदम फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, क्योंकि हमारा जो, जैसे मैंने बताया कि 300 मार्क्स, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन आते थे, कोई 2 मार्कर था, कोई 4 मार्कर था, कोई 8 मार्कर था, कोई 10 मार्कर। जीएस की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें कंफ्यूजन होता था कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए, हालांकि उसमें वर्ड लिमिट्स होती थी। हमने ये स्ट्रेटेजी अपनाया था। हमारे पास 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर्स है, उसमें से 10 से 15 मिनट आपको रोल नंबर लिखने में, जो एग्जामिनर इनविजिलेटर होता है वो आते हैं उसके हिसाब से वो लग जाते हैं, बाकी 165। इसमें से भी हमने 15 मिनट एक माइनस कर दिया, एनी रिस्क, आपको बीच में वॉशरूम में जाना पड़े, कुछ तबीयत में दिक्कत आ गया, XYZ। सो प्रैक्टिकली हम ये मान के चलते थे कि हमारे पास 150 मिनट है और हमारे पास 300 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। सो प्रैक्टिकली 2 मार्क्स के लिए 1 मिनट,
पर मिनट हमें 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना रहता था। अब हमारा कन्फ्यूजन ये दूर हो गया कि अगर 2 मार्कर है तो हमें इसको 1 मिनट में करना है, अगर 10 मार्कर है तो 5 मिनट में करना है, अगर 8 मार्कर है तो 4 मिनट में करना है, एंड अकॉर्डिंगली। सो आप भी उस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन पेपर किसी भी हालत में ना छूटे। अगर क्वेश्चन छूट गया है तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आपको रेस से आप बाहर हो जाओगे, लेकिन काफ़ी कुछ इम्पैक्ट करेगा। तो आपकी कोशिश ये कीजिएगा कि भी क्वेश्चन पेपर ना छूटे। दूसरा ये रहता है कि डोंट बी परफेक्शनिस्ट। मान लीजिए 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पूछा कि दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग, क्योंकि आप अभी तो पढ़ के आए थे, एकदम फुल प्रूफ तैयारी है, तो कि इसको तो मैं ऐसा लिखूंगा कि एग्जामिनर बस चारों खाने चित्त हो जाए। ऐसा कभी मत सोचना। चाहे आप कैसा भी लिख देना, आपके उसमें 6 से लेकर 6.5 से ज़्यादा मार्क्स या 7 नंबर मान लीजिए नहीं आने वाले। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको उसमें 5 मिनट या 6 मिनट देना चाहिए तो आप उतना ही टाइम दें। परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में, कुछ ऐसा लिखने के चक्कर में कि बस एग्जामिनर को ऐसा लगे कि यार ये बच्चा कहाँ पे है, मैं उसको बस जल्दी से आईएएस बना दूं, तो ऐसा आप एटीट्यूड मत रखना। डोंट बी परफेक्शनिस्ट ड्यूरिंग एग्जाम। अगेन लाइक टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने बात किया कि आपके पास 2 घंटे और 45 मिनट है, क्योंकि 15 मिनट आपके फॉर्मेलिटीज़ में निकल जाएंगे। सो प्रैक्टिकली आप ये मान के चलिए, बाकी प्रैक्टिकली तो मैं ये बोलूँगा कि आप ये मान के चलिए कि आपके पास 2.5 घंटे हैं। इसके बाद अगर आपके पास 5-10 मिनट बच जाते हैं तो आप जो क्वेश्चन छूट चुका है या किसी में कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट कर सकते हो तो वो कर सकते हो, करना चाहिए। एंड टाइम मैनेजमेंट का जैसे आपने बात किया कि स्किप, यू डोंट नो, या आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप उसको फॉर द टाइम बिंग स्किप कर दीजिए ताकि आप समय को मैनेज कर सकें। देन अगर अपने बात करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्स योरसेल्फ। शांत शांत शांत। कहना आसान है, होना मुश्किल है। हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आप 1 रात की या 2 रात की तैयारी से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका एक जो थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है, आपका एक जो स्टाइल लिखने का डेवलप हो गया है, आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से जो चीज़ आप लिखने वाले हैं, सो वो ऑलमोस्ट चीज़ें तैयार हो चुकी है। जो होना था वो हो गया, अब ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। देन कुछ एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम, लाइक कुछ बच्चे जैसे चॉकलेट वगैरह या एनर्जी ड्रिंक वगैरह इस प्रकार से लेके जाते हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 3 आवर्स इज लाइक लॉन्ग टाइम, एंड वो भी फुल ब्रेन, फुल प्रेजेंस के साथ। एक ही चीज़ है कि कोई भी नई चीज़ की तैयारी या कुछ नया चीज़ सीखने की इस दौरान कोशिश मत कीजिए। अभी एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, तो जितना आपको आता है उस पर फोकस कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। एंड अवॉइड सोशल मीडिया ऑल्सो, बिकॉज समटाइम इट ऑल्सो क्रिएट्स बिट नेगेटिव इमोशंस एंड नेगेटिव एनर्जी इन योर थॉट्स, इन योर ब्रेन, इन योर हार्ट। सो कोशिश कीजिए कि सोशल मीडिया वगैरह को आप अवॉइड करो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नाइट, कयामत की रात, ऐसा होता है ना भाई साहब। इस दिन जो डर लगता है, और एक बात बताऊं आपको, सबको लगता है। जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसको भी उतना ही डर लगता है, जिसकी 900वीं रैंक आती है उसको भी उतना ही डर लगता है, जिसका सिलेक्शन नहीं होता उसको भी उतना ही डर लगता है। जो फियर है उस रात की बात मत पूछो सखी, क्या क्या ख्याल आते हैं, राइट। तो ये दिस इज वेरी नेचुरल। इसमें यू हैव टू गो इन एग्जाम विद फियर ओनली, थोड़ा सा रहता है, दैट इज
ए पार्ट ऑफ लाइफ, प्रोसेस ऑफ लाइफ, प्रोसेस ऑफ एग्जाम। सो लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आपने 110% कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लेना, अपने सेंटर को विजिट कर लो ताकि लास्ट मोमेंट रश ना हो, और अपना रोल नंबर वगैरह वहाँ पे कौन से रूम में है, क्या बैठने की व्यवस्था है, आपकी जो चेयर एंड टेबल है वो ठीक है कि नहीं है, अगर कुछ मेजर उसमें इवेंट है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं चेंज वगैरह करने के लिए। सो ये मस्ट है। देन आपका जो एडमिट कार्ड, आई कार्ड वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत वाले हैं, उसके बारे में आप निश्चिंत, आप डबल ट्रिपल चेक कर लीजिए कि कोई इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। देन सफिशेंट पेन, और जिस पेन से आप रेगुलरली लिखते हैं वो होना चाहिए। कई कैंडिडेट को मैंने देखा है कि अगले दिन सुबह उठ के ऐसे पेन उठा के चल देते हैं कि चलो ठीक है पेन डाला और चल पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तैयारी पहले होनी चाहिए। कलरफुल पेन 1 या 2 आपके पास निश्चित रूप से होने चाहिए। बाकी स्केल वगैरह, कंपास वगैरह, जो भी चीज़ों की कुल मिलाकर ज़रूरत है वो आपके पास पहले से तैयार होनी चाहिए। ईट हेल्दी, हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ईट हेल्दी, एक दिन से क्या हेल्दी हो जाएंगे, इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। अच्छा, आप टाइम पे सो जाइए, टाइम से उठ जाइए ताकि आपको भागम भाग ना हो। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स, ऑफ योर गॉड, ऑफ योर गुरुजी। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जाइए। ईट हेल्दी। छोटी सी मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि जैसे कितना फर्क पड़ जाता है चीज़ों में केवल एक रात, और विशेष रूप से पहले वाली रात, अगर आप कुछ इस प्रकार का खा लेते हैं तो। मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम मेंस, फर्स्ट मेंस दिया था 2008 में। सो 2009 का जो अप्रैल या मार्च लगभग में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ। बड़ा खुश था इंटरव्यू देने के लिए। और मेरा एक मित्र है डॉक्टर अमित, वो आया था कि भाई मैं तेरे को इंटरव्यू दिला के लाता हूँ, तेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है। सपोर्ट के लिए आया था, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आया था। और हम रात को खाना खाकर, और मैंने बोला कि अमित भाई सो जाते हैं ताकि सुबह मेरे को उठना है, तो कि ठीक है। अब हमारी गलती मान लीजिए या किस्मत मान लीजिए कि उस रात हमने खाना बाहर से मंगवा लिया। अब भाई साहब खाना बाहर से मंगवा तो लिया, लेकिन उसके बाद आफ्टर से 2 आवर्स जो फूड पॉइजनिंग मेरे स्टार्ट हुआ, एंड आई वाज लाइक लिटरली फेंट। ऐसा लग रहा था कि आई एम डिसओरिएंटेड। जस्ट प्री नाइट इंटरव्यू वाली रात को। और कुछ कोशिश भी किया, ORS लिया, सब कुछ, लेकिन बॉडी को रिकवरी करने में हमेशा टाइम लगता है। ऑलरेडी स्ट्रेसफुल माहौल था। और उस इंटरव्यू में 300 में से मेरा स्कोर था 114, 114, ओनली 114। एंड उसका कारण ये था कि आई वॉज टोटली डिसओरिएंटेड। मेरे को पता नहीं था कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मुझे क्या जवाब देना है। समथिंग, मतलब कुछ अच्छा कम्युनिकेट मेरे और इंटरव्यू बोर्ड के बीच में नहीं हो रहा था। फाइनल जब रिजल्ट आया तो मेरा जो सिलेक्शन है वो 17 मार्क्स से आई वॉज लाइक आउट ऑफ मेरिट लिस्ट। सो प्रोबेबली अगर इसके अंदर 114 प्लस 17 अगर हम ऐड करते हैं तो ये होते हैं 131, जो कि बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता तो बड़ा गंदा सा हो गया है। चलो, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद मैं 131 की जगह 141, 151, 181, जो कि बाद में आए भी हैं मेरे, सो आराम से स्कोर मैं कर सकता था। एंड इन द वेरी फर्स्ट चांस आई वुड हैव सेलेक्टेड। बट चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईट हेल्दी। एंड नॉट ओनली प्री नाइट, एटलीस्ट 3-4-5 रातें तो आप कभी भी बाहर का या कुछ नहीं खाना। तो ये आप विशेष, आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड लास्ट में सरेंडर कर दो भैया, जो होना था हो गया।
जो होगा वो भी अच्छा होगा। सो एकदम खुश मिजाज मन से, फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। देखो, तैयारी एक अलग चीज़ होती है और एक आत्मविश्वास जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी इवेंट में फॉर द मैटर। तो खुद पे पूरे विश्वास के साथ आप लोग जाइए और जो मैंने बातें बताई है उसका ध्यान रखिए, जो होगा अच्छा होगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जो कि अगेन इसी प्रकार के किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड होगा जो कि आपके काम आएगा। थैंक यू।